अब हाई स्कूल वालों ध्यान दीजिए, यहाँ से आपके काम की बात है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के व्यापक समीकरण का रूप, व्यापक समीकरण को पहचानना सीख जाइए, उसी से आप लगा पाएंगे। क्योंकि बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से हमने देखा 1 नंबर का लिखा होता है या 2 नंबर में इसी से संबंधित पूछ लिया जाता है। इसलिए इसको ध्यान दे के जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, हम पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिख लेते हैं, फिर इधर व्यापक रूप बताते हैं कैसे। तो जैसे मान लो हम लिख रहे x + 3y - 5 = 0। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म लिखेंगे तो एक और समीकरण लिखेंगे, 3x - 2y और +8 = 0। ये हो गया। ये देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म लिखा है। अब इन दोनों के व्यापक रूप जैसे लिखेंगे तो पहले जो एक चर वाले का व्यापक रूप क्या होता था, ax + bx + c = 0। अब इसमें ये दो चर शामिल हैं और ये दोनों यहाँ एक है, ये युग्म शामिल है। तो इसलिए जो ए बी सी के मान हैं वो अब a1 और b1 और c1 से लिखा जाएगा। अब जैसे समीकरण 1 का व्यापक रूप पहले कैसे लिखेंगे आप देखिए, a1x + b1y + c1 = 0। ये होगा इस प्रकार से इसका व्यापक रूप। इसमें ये यहाँ पे a1 है और ये b है, क्योंकि दो है अलग अलग। ये इसका मान है और b इसका मान है और c का मान क्या हो गया, -5 = 0। तो ये इसका व्यापक रूप लिखा ऊपर वाले का। इसी प्रकार से यदि नीचे वाले का व्यापक रूप हम लिखते हैं तो ये क्या आएगा, a2x + b2y और +c2 = 0। ये समीकरण नंबर 2 हैं। अब इन समीकरणों से यदि इनका ए बी सी का मान निकालना पड़े, क्योंकि आप बार बार निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मान कैसे निकालेंगे। समीकरण यदि 1 से ये व्यापक समीकरण ए बी सी के मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए a1 है तो बात एक पहले समीकरण की हो रही, तो a1 है कितना है, देखिए यक्स का गुणांक है, ये कितना है, a1 = 1 है। और फिर आगे ये b1 बराबर कितना है, ये 3 है। देखिए ये y का गुणांक है। और c1 बराबर कितना है, ये यहाँ c की जगह लिखा है, चिन्ह कितना है, माइनस है, तो ये c1 -5 हो जाएगा। ये समीकरण 1 से ए बी सी के मान निकल गए। अब ये समीकरण 2 से ए बी सी के मान देखिए क्या निकल रहे, a2 = 3 है, b2 = -2 है और c2 = 8 है। ये चिन्हों के सहित मान लिख लिए जाते हैं। इस मानों को आपने यदि लिख लिया तो आगे खटाखट लगाते हुए चले जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, हल भी हो जाएगा। तो समीकरण को हल करने से पहले हम इसको क्यों बताया है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर के आते हैं, पहले इसको हम बताएंगे।